हेलो फ्रेंड्स, आपका इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन। तो पिछले वीडियो में हमने ये बताया था साइन कॉस टैन और उसके जो अपोजिट हैं उसके बारे में, साइन और कॉस का जो रिलेशन है उसके बारे में, कॉस और सेक का जो रिलेशन है उसके बारे में समझाया था। अब हम चर्चा करेंगे कि पाइथागोरस नाम का जो गणितज्ञ था उसने समकोण त्रिभुज की भुजाओं के संबंध में जो जो बताया था उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पाइथागोरस ने यह समझाया था और प्रूफ भी दिया कि समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार का जो संबंध है उसने ये साबित किया कि सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण है इसका वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर। फिर यहां देखें हम कि अगर p का वर्ग ज्ञात करना हो तो h के वर्ग अर्थात कर्ण के वर्ग और आधार के वर्ग का व्यकलन है, घटाव है। इसी प्रकार जो है b का वर्ग बराबर h का वर्ग माइनस p का वर्ग। अब इसमें जो है ना, इस पर जो त्रिकोणमिति का सूत्र बनने वाला है वह इस प्रकार है कि यदि हम p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इजकल टू h स्क्वायर, अगर इसका वैल्यू अगर एक करना चाहें तो यहां एक करने के लिए इसमें h स्क्वायर से भाग दे देंगे, तो भाग दोनों ओर होता है तब वैल्यू में अंतर नहीं होता है। तो यहाँ p स्क्वायर बट्टा h स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर बट्टा h स्क्वायर हो गया। अब आगे हम चलते हैं, इसको हम लिख पाएंगे p बाई एच का होल स्क्वायर, इसको लिख पाएंगे b बट्टा h का होल स्क्वायर इक्वल, ये दोनों कैंसिल होकर के 1 हो गया। अब हम लोग लंब और कर्ण का जो अनुपात है इसे साइन कहते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा का वैल्यू है p बाई एच, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर दिया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये आधार और कर्ण का जो अनुपात है इसको कॉस कहा गया, कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर दिया। इस प्रकार हमने एक फॉर्मूला पा लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब जो है अगर साइन का, अब इससे हमें 4 फॉर्मूले और प्राप्त होंगे। अगर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर ज्ञात करना चाहे कॉस के पद में तो हो सकता है यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो गया। अगर साइन स्क्वायर थीटा को कॉस के पद में व्यक्त करना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, या कॉस स्क्वायर थीटा को साइन के पद में व्यक्त करना चाहे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। इसका संबंध और भी, अगर साइन थीटा को अगर कॉस के पद में व्यक्त करना चाहे तो साइन थीटा इक्वल हो गया, स्क्वायर हटेगा इधर रूट हो गया, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीका से अगर कॉस थीटा को साइन के पद में व्यक्त करना चाहें तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां पर हमको एक फॉर्मूला से हमको 4 फॉर्मूले प्राप्त हो गए। यहां पर किसी का रटने की जरूरत नहीं है, यहां पर हम बस इससे फॉर्मूला ज्ञात होते जाएगा, हम लोग देखते जाएंगे। अब यहाँ इससे हमने 4 फॉर्मूला निकाला, इससे भी 4 फॉर्मूला निकाल सकते हैं, इससे भी 4 फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ सरल भाषा में, एकदम आसान भाषा में समझिएगा कि अगर यहाँ पर इस संबंध को हम लेते हैं कि h स्क्वायर माइनस पुनः h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर, अगर इसको भी 1 करना चाहें तो दोनों साइड p स्क्वायर से भाग दें, अगर हम p स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बट्टा p स्क्वायर,
बराबर पी स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर। ये भी कैंसिल होकर के 1 होगा और ये इसको लिख सकते हैं h बाई पी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं b बाई पी का होल स्क्वायर इक्वल 1 हो गया। अब h और p का जो अनुपात है यह साइन का अपोजिट है, तो इसको लिख सकते हैं कौशिक, कौशिक थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। b बाई पी यह जो है कॉट का, ये कॉट का संबंध है अर्थात टैन का उल्टा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए। इससे हमारा एक फॉर्मूला ये बन करके तैयार हो गया, ये वाला फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला से हम 2 फॉर्मूला और निकालेंगे। अगर कौशिक स्क्वायर थीटा का अगर कॉट के संबंध में, कॉट के पद में निकालें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अगर इसको हम केवल कौशिक थीटा का अगर हम कॉट के संबंध में, कॉट के पद में ज्ञात करना चाहें तो हो जाएगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरीका से अगर कॉट स्क्वायर थीटा को अगर कौशिक के पद में लिखना हो तो कौशिक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। इधर से स्क्वायर हटा देंगे तो कॉट थीटा का वैल्यू हमें मिल गया कौशिक के पद में √, कौशिक स्क्वायर थीटा -1। तो इससे हमको 4 फॉर्मूले प्राप्त हो गए। इसी प्रकार से हम यहां देखते हैं यह तीसरा कि h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अब इसको 1 करने के लिए बी स्क्वायर से दोनों ओर हम भाग देते हैं, पी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर और बी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर। अब कैंसिल हो करके यह इसको लिख सकते हैं h बट्टा बी का होल स्क्वायर, आइए p बट्टा बी का होल स्क्वायर, आइए 1 हो गया। अब h बट्टा बी जो है कॉस का अपोजिट है, तो कॉस का अपोजिट सेक जानते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा, आइए p बाई बी हम टैन के रूप में जानते हैं तो टैन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 हो गया। अब यह हमारा एक और फॉर्मूला बन करके तैयार हो गया। यहाँ सेक स्क्वायर का मान जो है टैन के पद में ज्ञात करना है तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो गया। अगर हम देखना चाहें केवल सेक थीटा का वैल्यू तो √अंडर हो गया 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इस तरीका से अगर हम टैन स्क्वायर थीटा का वैल्यू सेक के पद में ज्ञात करना चाहें तो हो सकता है सेक स्क्वायर थीटा -1, सॉरी ये स्क्वायर है तो अभी ये रूट नहीं होगा। फिर जो है टैन थीटा का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो √अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। ये हमारा फॉर्मूला बन करके तैयार है, यहाँ रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो विद्यार्थी आपके, बहुत से ऐसे बुक वाले बुक सेलर हैं जो आपके विद्यालय में आते हैं और कहते हैं कि बाबू ये फॉर्मूला का बुक है आप लोग ले लीजिए। तो रटने से कोई लाभ नहीं है। यहाँ जो है आप अपने से अगर इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा तो याद हो जाएगा और सरल भाषा में एकदम आप अपने से बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा देर वेट करते हैं। तो आप लोगों ने देखा इसके पिछले वीडियो में हमने साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कौशिक के बीच संबंध क्या था हमने प्राप्त किया और उससे फॉर्मूला जाना। और यहाँ पाइथागोरस के सिद्धांत पर जो हमारा जो ये फॉर्मूला है इसको हम लोगों ने जाना। तो आप लोग अपने घर पर अपने से इसको बनाने का प्रयास करें, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोग भी इसको अपने से बना सकते हैं और कोशिश कीजिए, कोशिश करत करत अभ्यास ते जड़मत हो तो सुजान।
रसरी यावत जात ते सिर पर परत निशान। मूर्ख व्यक्ति भी निरंतर प्रयास करते 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 एक दिन विद्वान आदमी बन सकता है। इसलिए हमारी यही राय है कि आप लोग निरंतर प्रयास करें और अपने से अगर आप प्रयास करते हैं तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। हमारा मेन उद्देश्य है, असल उद्देश्य यही है कि आप लोग भी सीख जाएं। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले सूत्र के साथ जो अनुपूरक कोण पर आधारित होगा। अनुपूरक कोण वाला जो सूत्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आधारित। और इस वीडियो के बाद जो है ना आपको क्वेश्चन बताएंगे कि कैसे प्रूफ किया जाता है और किस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो चलिए बाबू, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि मैं भी अति उत्साह पूर्वक आपका सेवा कर सकूं। हमारा मेन उद्देश्य है सेवा करना, ज्ञान देना। धन्यवाद।